हेलो। हेलो सर, साहिब जी। साहिब। और कौन जी, ठीक हो? हाँ जी, दया परमात्मा की। अच्छा जी सर, 2 मिनट जी मैं आपका टाइम लेऊंगा जी। मैंने बोलिए। 2 दिन में फोन कराया जी। अच्छा, मैं आपसे कौन था, जी। मैंने प्रथम नाम दे रखा जी, अच्छा। ऑनलाइन लिया था जी। और मैं पहला नाम दे रखा था डेरा सच्चा सौदा से जी नाम। जी। तो ये मैंने कौन था जी, मैंने जो दूसरा नाम ऑनलाइन लिया था मैंने, मतलब ये जो सतनाम जो मैंने ऑनलाइन ले इसको मैं जी 5 महीने हो गए मैंने जी। देखो भगत जी, हमने जो वीडियो बनाए हैं भगत समाज में, जो पिछले 5 साल से जब से ये नामदान केंद्र खुले हैं, तब ठीक से है जी। हम लोग सभी को यही संदेश दे रहे हैं कि भाई, गुरुजी के आदेश से ये नामदान केंद्र नहीं है। अगर अच्छा गुरुजी जी। ने अगर गांव-गांव, नगर-नगर, गली मोहल्ले में अगर ये राशन की दुकान की तरह ये नामदान केंद्र खोलने होते, तो 1994 से 2014 तक गुरुजी ने कहीं नहीं खोले बिल्कुल जी। हैं। और गुरुजी किन लोगों को नामदान केंद्र खोलने का आदेश देंगे? जिन लोगों की उल्टी हरकतों के कारण वहाँ 5 भक्तों की मौत हुई, जिसका मुकदमा गुरुजी पे लगा, आज गुरुजी जेल में। हाँ जी। तो इतना तो भगत समाज को विचार करना चाहिए ना। ये अंधा क्यों हो रहा भगत समाज हमारे, तो ये समझ में नहीं आ रहा। वह तो सर जी, आप तो मैंने आपकी इंटरव्यू देखी, मैं इसमें इस प्रकार मैं नहीं सोच रहा हूँ, मतलब आपने पता मैं ये खान भाई ये बात तो सब सारी चीज़ों में ज्ञान आपने दी मान वो ले लिया, कोई फायदा कैसे नहीं, करता बहुत। वो बात आपकी सही है भगत जी। देखो, भक्ति मार्ग में सफल होने के लिए सबसे पहले हमें गुरु पे विश्वास करना होगा। अगर ये गुरु तो पे बात विश्वास नहीं है भगत जी, तो चाहे मंत्र रात दिन जपते रहो, कोई काम नहीं करेंगे अपने। बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब भगत जी ये है कि जब गुरु के आदेश से ही ये नामदान केंद्र नहीं है, जब गुरु ने कोई आदेश नहीं दिया, किसी सत्संग में नहीं कहा, किसी वीडियो में नहीं कहा, अब मन मर्जी से तो कोई भी गुरु का नाम लेके बोल देगा कि गुरु जी ने आदेश दे दिया, गुरु का भाई नया गुरु बनेगा। अब बताओ भगत जी, हम कैसे मानेंगे हम इन चीजों को? ये जीन खुल रहे जो मैं लिया उनका करो जी ऑर्डर है बोले, बस हम देखे तो रही नहीं जी ऑर्डर की ऑनलाइन लिया कॉपी तो। दिखाओ ना, ऑर्डर की कॉपी दिखाओ ना भाई। अगर ऑर्डर है तो दिखाओ हमें। ये नकली ऑडियो फोडियो तो हम मानते नहीं है, तो दुनिया भर के पता नहीं तो नरेंद्र मोदी की कोई लाखों आदमी आवाज निकाल देते हैं। गुरु जी का कोई बिल्कुल वीडियो सही। लाओ, जेल से वीडियो लाओ, गुरु जी ने किसी सत्संग में कहा हो, हमें वो सत्संग सुनाओ गुरु जी का। तो फिर जो नाम ले अच्छा जी, मतलब नाम का बिना गुरु जी का मतलब दूर जाकर वहाँ डेरम जाकर लेना पड़ेगा जी तुरंत, जैसे अपना घर नहीं वाला। भगत जी, नहीं नहीं, हमें इस सत भक्ति को समझने की जरूरत है। देखिए, जब आपने नाम लिया, चाहे आपने ऑनलाइन लिया, चाहे आपने डीवीडी से लिया, नाम परमात्मा का है। शब्द आपके कान में उस परमात्मा ने डाले। हाँ ना, जी। हमने नाम को फर्जी नहीं बताया, क्योंकि वही नाम हमें प्राप्त है। और नाम ठीक है जी परमात्मा बात। का, चाहे आप किसी शराबी से ले लो, चाहे किसी मांसाहारी से ले लो। क्योंकि ठीक है जी। गुरु जी ने बताया कि जैसे किसी के पेट में दर्द है, और हाँ पेट जी। के दर्द का ठीक करेगी पेट के दर्द की गोली। अब पेट के दर्द की गोली चाहे आप डॉक्टर से लो, चाहे मेडिकल से लो, चाहे मेरे जैसे किसी दही बड़े लगाने वाले से ले लो, वो ठीक है जी गोली बात। के अंदर वो गुण है कि वो पेट का दर्द ठीक करेगी, उसके अंदर वो तत्व डाल रखा है। तो सही इसी बात। प्रकार जो गुरु का नाम है, वो स्वयं सिद्ध है, वो परमात्मा का मंत्र है। यार, एक जंतर मंत्र करने वाला एक ताबीज में फूं फां करके किसी के हाथ में बांध देता है, वो ताबीज काम कर देता है। ये तो परमात्मा ठीक का है। सबसे बड़ा ताबीज है। ये काम करेगा अपना, लेकिन ये काम यदि मर्यादा में रहोगे, यदि गुरु के आदेश की कोई अवहेलना नहीं करोगे, जो नाम देते समय आपको नियम बताए गए हैं, तो ये ताबीज ठीक है अपना जी। काम 100% करेगा, लेकिन बिना गुरु के आदेश के, क्योंकि गुरु का आदेश नहीं है। इसलिए ये केवल आपको सांसारिक लाभ तो देगा यदि मर्यादा में रहोगे तो, वन्यथा ठीक है ये जी। आपको मोक्ष नहीं देगा। मोक्ष आपको तभी देगा, ये भक्ति कमाई आपकी जमा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको लाभ भी मिलेंगे, आपकी कमाई भी जमा हो रही है। लेकिन ये मंत्र, ये भक्ति उन देवताओं का ऋण उतारने में तब सक्षम होगी, जब या तो गुरु आपको दोबारा से मंत्र देगा, या गुरु आशीर्वाद दे देगा कि बेटा ठीक है, तेरी वो ही कमाई तेरे पास में रहेगी। ठीक है जी बात। तो परमात्मा कहते हैं, धर्म तो 10 के नहीं, 10 के तीनों लोग। मंत्रों की जो कमाई है, जो ये है, ये आप दिल खोल के करो, बेहिजक करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक तरफ तो आप भक्ति करोगे, दूसरी तरफ हाँ। ये मैनेजमेंट वाले, ये कोऑर्डिनेटर गांव गांव में बैठे गुंडे पाखंडी ठग, ये आपको गुरु का फर्जी आदेश बता बता के कोई पीला पर्चा निकाल निकाल के आपसे कभी तो जाटों का आरक्षण दिलवाएंगे, कभी आपसे राजनीति करवाएंगे, कभी ये आपसे ज्योति पाठ दान का पैसा लेंगे, फिर वो पैसा कुपात्रों को देंगे, उल्टा सीधा काम में करेंगे। तो दान का पैसा भगत जी अगर उल्टे काम में प्रयोग होगा तो भगत को कितना लाभ मिलेगा? तो ठीक है जी हमारा बात। निवेदन ये है भगत जी, भक्ति करो, परमेश्वर की है जो मर्यादा मालिक ने बता दी, लेकिन इन लोगों की शकल देखना भी पाप है। ये वो दुष्ट लोग हैं
जिनके कारण आज गुरुदेव हिसार जेल में यातनाएं सह रहे हैं। ठीक है जी बात। गुरु जी का भाई, भगत जी विचार करना इन बातों पे। हम परमात्मा की शरण में हैं। बिल्कुल आप एक दूसरे समुदाय से, दूसरे पंथ से निकल के इस पंथ में आए हो क्योंकि आपको इनका ज्ञान अच्छा लगा। बिल्कुल ठीक सही है, बात है, ये तो तो विचार ठीक है करो जी बात। भगत जी, संत रामपाल जी का भगत ये ज्ञान लेके पहली बात तो गलत काम नहीं कर सकता, और यदि ठीक है जी। जबरदस्ती किसी ने उसके ऊपर गलत आरोप लगा दिए तो क्या वो पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूमेगा? वो ना सीना जी। तान के सच्चाई का सामना करेगा। अब गुरु जी का भाई जो इस पूरे कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम को चला रहा है, सारे उल्टे हाँ आदेश जी। दे रहा है, 6 साल से पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूम रहा है। गुरु जी का बेटा 6 साल से पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूम रहा है। गुरु जी का जवाई 6 साल से पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूम रहा है। इनको ना तो गुरु पे विश्वास, ना अपने रिश्तेदारी पे विश्वास, ना इनको भगवान पे विश्वास है। तो ऐसे लोगों के हाथों से खोले गए नामदान केंद्र भगत जी क्या हमें सतलोक पहुंचाएंगे? ना ना जी, बिल्कुल सही बात है जी। तो मेरा निवेदन, मेरी प्रार्थना आप सभी भगत समाज से ये है कि सर्वप्रथम तो गुरु के ज्ञान को आधार बनाओ कि गुरु सत्संगों में क्या रो रहा है, क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाहता है। गुरु वो कहानियां नहीं सुनाता, उन कहानियों के माध्यम से गुरु संदेश क्या देना चाह रहा है, क्या समझाना चाहता है हमारे को इशारों इशारों में। और उसके बाद में भगत जी इन पाखंडियों का साथ छोड़ो, और जब तक गुरु जी सार जेल से नहीं आ जाते, निर्भय होकर, क्योंकि ये सत भक्ति है और गारंटी है भगत जी, यदि आप मर्यादा में रहोगे, अपनी भक्ति करोगे और अपने गुरु के उसमें रहोगे मर्यादा में, आपका बाढ़ बाका नहीं हो सकता आपका। ठीक है जी बात। और जब तक गुरु जी नहीं आते हैं अपनी भक्ति करो। और छोटी मोटी गलतियां भगत जी जीव से हजार होती है, हम जीव हैं, हमको जीव नहीं है, भगवान नहीं है, इस बात का मालिक को भी पता है। तो ऐसी यदि सही कोई बात। गलती हमसे हो जाती है तो परमात्मा कहते हैं कि अपनी अंतरात्मा से, फिर गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव भगवान होता है, अंतर्यामी होता है, अपने भगवान से अपनी गलती की हृदय से समायाचना करो कि गुरुदेव इस दास से जो भी जाने अनजाने में गलती हो गई हो मेरे मालिक आप क्षमा करना। और परमात्मा मैं तो जीव हूँ, मैं तो 2 कौड़ी का प्राणी हूँ, परमात्मा मुझे आप ही मत दो, आगे से ऐसी गलती ना हो, और गुरुदेव मुझे मेरी इस गलती के लिए आप जी क्षमा करो। तो भगत जी आपका बच्चा 100 गलती कर दे, बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले, कुसंगति में पड़ जाए, आप उसको लाख बार माफ कर दोगे? ये तो हमारी ठीक है आत्मा जी का बात। पिता भगत जी, तो परम पिता, ये तो दयालु है, ये तो आता है हमारे को माफ करने के लिए। हमने ठीक है जी सतलोक में बात। जो गलती करी इतनी भयंकर, जब उस गलती को क्षमा करके ही हमें लेने आ गया, तो यहाँ जो छोटी मोटी हमसे गलतियां हो जाएंगी जाने अनजाने में, क्या क्षमा नहीं करेगा? ठीक है जी बात। लेकिन ये हम इतने का ये तो इतने फ्रेश दिया नहीं मड़ी को फिर कोई फायदा नाम देने का, मतलब बहुत वो करावा चीजों पर जैसे मैंने भाई गलत। भगत जी हम गुलाम हैं गुरु के, हम कुत्ते हैं गुरु के, हम गुरु के भाई के कुत्ते नहीं है। सही बात है जी। गुरु का भाई पार कर देगा क्या? ये खुद तो पार हो लियो ना, लाए छुपता फिर रहा है पुलिस के आगे, सामने सही क्यों है नहीं जी आता? बात। इसलिए हमारे को ठीक है गुरुद्रोही जी। कहता है, क्योंकि इनका ये ठगी का धंधा बंद हो गया, संगत जाग रही है। सही है जी बात आपकी बिल्कुल। भाई सच्चाई तो फिर सच्चाई रहेगी। इस जैसे जी मैं नाम पर समझ रहा हूँ, तो मतलब 5 महीने हो गए, फिर घरों के आने के बाद लियो नाम दियो मैं बिल्कुल भगत जी, दूसरा। सपने में भी मत सोचना कि मैं इन झूठे आदमियों से सतनाम ले लूं। अरे जो नाम, उसका नाम है सतनाम है, और ये हाँ जी। झूठे पाखंडी ठग है। सतनाम किसे लिया जाता है? सतनाम लिया जाता है जो सतनाम जैसा जो मतलब सतवादी हो, सच्चा हो। सही बात है जी। और दूसरी बात भगत जी, अगर अनजाने में आप सतनाम भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, से अनजाने में आपने प्रथम नाम लिया। लेकिन भगत जी आपकी आंखों के आगे अगर कुत्ता मटके में पेशाब कर जाए तो आप नहीं पी पाओगे। सही सही बात है जी। पीछे से पी गए तो हम पी लेंगे पानी। तो अब आपको सच्चाई मालूम पड़ चुकी है। और दूसरी बात भगत जी, ये शक्ति, ये भक्ति, ये कमाई इस नाम की नहीं है, ये गुरु पे विश्वास की है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये नहीं कहा कि कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं प्रथम मंत्र में, मैं तो हूं सतनाम में, मैं तो हूं सार नाम में। अरे वो प्रथम नाम, सतनाम, सार नाम तेरे जब ही काम करेंगे जब तेरे को गुरु पे विश्वास होगा कि मेरा गुरु भगवान है, समर्थ है, मेरा गुरु सही राजनीति बात नहीं है। करवाता, मेरा गुरु आरक्षणबाजी नहीं करवाता। बिल्कुल सही बात। इसे कर कद कर दी ना बाखंडी ना कर जेल में करा हम ना खाई कोई गलती फेक होनी थी क्या चीज की भी मैं भगत जी सुनू प्रकार निर्भय, से। निडर होके, निर्भय होके, ये सत भक्ति है, भगवान आपके हृदय में बैठा है। अगर परमात्मा ने उस पंथ से निकाल के आपको इस पंथ में लाया ना, तो उसका भाई नहीं लाया आपको निकाल के। सही बात है। तो कुछ गुलामी, परमात्मा हाँ, सही बात है जी। तो गुलामी भगत जी भाई की करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी 3 टाइम की आरती करो, परमेश्वर के मंत्र करो, अपना काम धंधा करो, मालिक को याद करते रहो, बस। ठीक और है क्या है जी। इस भक्ति में भगत जी? 650 साल पहले परमात्मा आए थे, क्या कोई अपना एजेंट बैठा के गए थे कि मैं तो भाई मतलब 1997 में आऊंगा, उससे पहले तो तुम संभालो स्मारक को? ठीक है जी बात। तो आज वो परमात्मा 27 साल से इतना ज्ञान देके अपने भाई को दलाल बना के बैठाएगा?
और वो भाई जो नालायक भाई भी नहीं समझता उनको, गुरु तो बहुत दूर की बात है, उनका जन्मदिन मनवा दिया इन गधों ने संगत में। ठीक है जी बात। अरे गुरु जन्म लेगा तो तुम्हें पार कर देगा क्या? जन्म जन्म तो जीव लेता है। अब वो लीला है, वो परमेश्वर की, वो किस विधि से आता है? जन्मदिन मनाओ गुरु जी का। गुरु जी ने कहा है कि मेरा जन्मदिन मनाओ। भगत जी, किसी ने जन्मदिन भी मनाना होगा तो दुनिया से कहेगा कि मेरा जन्मदिन मनाओ। प्रधानमंत्री किसी मीटिंग में जा रहा होगा तो प्रधानमंत्री ये कहेगा कि मेरा स्वागत करो। सही बात है जी। इनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं भगत जी। सतगुरु कहते हैं, सतगुरु। और कबीर साहब की वाणियों को जो है मतलब कि खुट्टी के टांग रखा है। कबीर साहब कहते हैं, ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप। या तो संत रामपाल जी को सतगुरु कहना छोड़ दो, और अगर सतगुरु कहते हो तो फिर ये मत कहो कि वो माँ के पेट से जन्म लेके आया है। परमात्मा प्रकट हुआ था और प्रकट ही होता है परमात्मा। जब तक हमारे अंदर इतना विश्वास नहीं होगा हमारे गुरु के ऊपर। भगत जी, मीराबाई ने तो पत्थर के ऊपर विश्वास किया था, हमारे सामने तो जीता जागता खड़ा है। सही बात है जी। कब संभलेंगे, कब सुधरेंगे? या पूरी जिंदगी हमारे बाप दादाओं ने मुगलों की गुलामी करी, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों की गुलामी करी, फिर इन नकली इन संतों की और इन पंडों की गुलामी करी, और आज ये मैनेजमेंट वाले, ये ठग, ये काले अंग्रेज आज संगत से आज हमारे से गुलामी करवा रहे हैं। सही बात। गुलामी करते रहोगे फिर। और गुरु भाई तब तक जेल से नहीं आएगा। नहीं, गुरु का तो चुटकियों का काम है, चुटकी बजाने का काम है। गुरु तब तक जेल से नहीं आएगा जब तक ये संगत सीधी होकर लाइन पे नहीं चलेगी और इनकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे जिस दिन उस परमात्मा के लिए। आज इनको नाम शुद्ध करवाना, चलो मैनेजमेंट के पास। नाम लेना, चलो मैनेजमेंट के पास। दान देना, चलो मैनेजमेंट के पास। सार नाम लेना, चलो मैनेजमेंट के पास। सत्संग सुना, चलो मैनेजमेंट के पास। प्रार्थना लगाना, चलो मैनेजमेंट के पास। अरे तो गुरु की जरूरत क्या है? फिर गुरु ने जेल में रहने दो फिर। सही बात है। अरे सारा नाम भगत जी गुरु। मैंने एक बात बताओ भगत जी, गुरु आता क्यों इस पृथ्वी पे? वो नाम ही तो देने आता है। बिल्कुल सही बात। ये तो बात आप मेरे पेट पर गया। ये तो बात आप। और जो काम गुरु करता है वो सारे काम गुरु का भाई कर रहा हो, पाखंडी वो ठगी, तो फिर गुरु की जरूरत क्या? रहने दे फिर जेल में। फिर गुरु बाहर क्यों आएगा जब गुरु को पता है कि सारे काम होने लाग रहे, संगत को मेरी जरूरत ही नहीं है। आशीर्वाद जो मेरे साधन टीवी पे दिलवा देते हो। बिल्कुल सही बात है जी। भगत जी, जब तक संगत रोएगी नहीं उस परमात्मा को परमात्मा समझ के कि हम नीचों के लिए, हम गधों के लिए, वो सतलोक का राजा सारे सुख छोड़ के 2 कौड़ी के वो पुलिस वाले जिनकी घर में इज्जत नहीं है वो गुरुजी की जेल में बेइज्जती करते हैं, वो जज जिनकी औरतें नहीं सुनती वो गुरुजी को सजा सुना के बैठा है। हमारे लिए वो परमात्मा इतना दुख उठा रहा है, लोगों की गालियां सुन रहा है, और फिर भी हम अंधे गधे होके इन ठगों के हाथों में ज्योति पाठ दान का पैसा, इनके कहने से राजनीति, आरक्षणबाजी, 4 तारीखों पे। अरे 4 तारीखों पे क्या मिलता है? वहां जाके हम लोग 20 गालियां तो हम खाते, 20 गालियां हम लोग उस परमात्मा को दिलाते हैं कि आगे रामपाल के पाखंडी चेले। सही बात है जी। कौन से संविधान में लिखा है कि रामपाल जी के चेले आएंगे तो हम उनको जल्दी रिहा कर देंगे? लिखा हुआ क्या? अगर ऐसा लिखा होता तो आसाराम राम रहीम के चेलों की तुलना में हम तो मुट्ठी भर भी नहीं है। वो तो कब के बाहर आ जाते। बिल्कुल सही बात। उनका तो करोड़ों में हाथ हो। और ये तारीखों पे जाके अगर इतने बड़े अगर ये सूरमा बनते हैं कि हम हमारे गुरुजी को छुड़वा लेंगे यहाँ पे भीड़ दिखा के, तो बरवाला आश्रम में कहाँ गई थी तुम्हारी हैकड़ी? वहां दिखाते ना पुलिस वालों को। सही बात थी जी। तुम्हारे बीच में से ले गए पकड़ के गुरुजी को, वहां दिखाते तुम्हारी ये सूरवीरता। भगत जी, इस मैनेजमेंट ने संगत को गुरुजी के फर्जी आदेश बता बता के मीठा जहर पिला दिया, मानसिक गुलाम बना दिया। और इस मानसिक गुलाम से निकलेगा वही जो परमात्मा का सूरवीर होगा, जिसको भगवान चाहिएगा, जिसको भक्ति चाहिएगी। सही बात है जी। इस भगवान के लिए राजाओं ने राज त्याग दी, ऋषि मुनियों ने भगत जी अपने शरीर गाड़ दिए, उनको परमात्मा ने दर्शन तक नहीं दिए। और आज वो बंदी छोड़ साक्षात आया हुआ, फिर भी हम उसको नहीं पहचान पा रहे। भाई की गुलामी कर रहे हैं। भाई पार कर देगा। सही बात है जी। भगत जी, रोता परमात्मा, आप तो नहीं जुड़े हो। बरवाड़ा में सत्संग करता था ना, रोता था भगत जी गुरु जी कि नालायकों में 27 साल से ज्ञान दे रहा हूं, तुम समझ क्या रहे हो। ठीक है जी। गुरु जी को हमारा आगे का जन्म दिखाई देता भगत जी, गधा बनेगा, सुअर बनेगा, इसलिए वो रोता है कि नालायक तेरा सौभाग्य है। परमात्मा कहते हैं शीश उपाड़े भूई धरे ऊपर मच का पांव, वो कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आओ। कि अगर तू तेरा अपने हाथों से शीश उतार कर अपने पैर के नीचे रखे ना तो भी भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो। और आज तेरा सौभाग्य देख, भगवान तुझे खुद लेने के लिए आया है और तू भांग के नशे में सो रहा है। गुरु जी के ज्ञान को तूने खुट्टी के टांग दिया और भाई के आदेश पे चल रहा है। अरे 27 साल से गुरु जी ने कब सिखाया? कौन से सत्संग में आदेश दिया
कि बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, जाटों को आरक्षण दो, गुंडों की सीबीआई जांच कराओ। कब दिया गुरु ने आदेश? जब गुरु ने आदेश नहीं दिया, क्योंकि सत्संग ही गुरु का विधान है। गुरु आज है, गुरु कल यहां से जाएगा शरीर छोड़ के, लेकिन ये सत्संग रूपी शरीर, ये सत्संग रूपी आदेश गुरु जी का जब तक ये भक्ति चलेगी तब तक चलेगा। बाकी भगत जी सबकी अपनी मर्जी है। देखो हमारा तो ये शिष्य धर्म, हम निभाएंगे चाहे हमारी जान चली जाए। हम परमात्मा की नजरों में दोषी नहीं बनना चाहते। जब कल को परमात्मा बाहर आएगा ना, तो वो कान पकड़ के कहेगा कि नालायक, मेरे पीछे से तूने क्या किया रामजादे, मैंने तुझे 27 साल तक इतना ज्ञान दिया था, फिर भी तूने कुत्ते की तरह तूने इन लोगों की चापलूसी की, तूने इनकी चाटुकारी की। किसके लिए? सिर्फ तू दोनों के डर के। अरे मैंने तुझे वो ज्ञान दिया था, इस ज्ञान से तो तू जो है के खंभा पाड़ दे। सही बात है जी। भगत जी ये अंतिम समय है इस कलयुग का, यही भक्ति युग होता है। और काल भगवान ने तो लिया था ये टाइम कि परमात्मा कलयुग में जितने मर्जी जीव ले जाना। भगत जी काल भगवान बच्चा नहीं है, वो कोई आलू टमाटर कोई मतलब दाल मखानी नहीं खाता, वो हमारा सूक्ष्म शरीर खाता है, हम उसका भोजन है, तो हमारे को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। इस समय वो साम दाम दंड भेद जितनी भी जो भी घटिया कर्म होगा, वो अपने एजेंटों को निमित्त बना के इस जीवों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। और भगत जी गुरु जी के आदेशों की आड़ में इन लोगों ने उल्टे साधे सीधे ये काम करवा के लाखों भक्तों को परमात्मा की मर्यादाओं से दूर करवा दिया। उसी का ये नतीजा है कि भक्तों की अकाल मौत हो रही है। लोग दुनिया में गुरु जी का मजाक उड़ाते हैं कि कहते हो कि रामपाल तो कैंसर ठीक कर देता है, रामपाल मुर्दों को जिंदा कर देता है। और ये महाराष्ट्र से जो 2 बस भर के वो भगत आ रहे थे हिसार में सार नाम लेने, राजस्थान के नागौर में सुबह 4 बजे बस पलटी खा गई, 13 भगत मरे, 13 भगत। वो जो गुरुजी से मिलने जा रहे थे 4 के तो शीश धड़ से अलग हो गए। अच्छा जी। ऐसे काल भगत जी गुरु की बदनामी और दुनिया को इस परमात्मा से अविश्वास उठाता है। अब परमात्मा क्या करे? परमात्मा आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं कि भाई वो कबीर परमात्मा कह रहा कि अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, कि गरीबदास मैं इतना समर्थ हूं, मैंने सारे ब्रह्मांड रचे हैं। अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीबदास मैं क्या करूं, यो काल करे जीव खंड, कि मैं क्या करूं, ये इन भक्तों की मर्यादा खंडित करवा देता है ये काल। और मर्यादा तक खंडित होने के बाद मेरा नाम काम नहीं करेगा, फिर चाहे मरो चाहे सूर बनो। तो भगत जी एक तरफ तो हम भक्ति भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनके आदेशों पे चल के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। अरे दान सुपात्र को दिया जाता है, गुरु को, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। आज किनके हाथों में दान दे रहे हैं? और जिनके हाथों में दान दे रहे हैं कुपात्र, और जिनकी भगत जी जिनकी साइकिल का पैडल खरीदने की हिम्मत नहीं थी, आज वो स्कॉर्पियो में चल रहे हैं। इस दान का ये दुरुपयोग हो रहा है। अरे गुरु तो जेल में बैठा है, उसको तो 2 टाइम का सरकारी खाना और सफेद ड्रेस मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ये दान कौन खा रहा है अरबों खरबों का? सही बात है जी। तो भगत समाज कहां सतलोक मिलेगा भाई? कैसे लेके जाएगा परमात्मा इतने मूर्खों को, ऐसे मंदबुद्धियों को, जिसने उस परम ज्ञानी महाज्ञानी से ज्ञान लेके और ऐसे उसकी मतलब फजीती करवा दी दुनिया में। अरे बरवाला कांड, अरे हम असली कबीर पंथ में अब आए, और भगत जी नकली कबीर पंथ की भी ये पहचान है कि वो सफेद पोशाक पहनते हैं। और बरवाला कांड में इन गधों ने गुरुजी का नाम लेके भक्तों को काले कपड़े पहनवा दिए, उनके हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल बम पकड़ा दिए, जिन हाथों में उस परमात्मा ने 27 साल से दिन रात मेहनत करके सत्संग सुना के माला और सुमरनी पकड़नी सिखाई थी, दान करना सिखाया था। सही बात है जी। भगत जी क्या करो, परमात्मा सत्संग में रोता है कि भाई मैं कह सकता हूं, मैं रो सकता हूं, मैं मेरे विधान के खिलाफ नहीं चल सकता, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, मेरे ज्ञान से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। सही बात है जी। भगत जी लास्ट एंड फाइनल समय है इस कलयुग का। अरे हमें गुरुद्रोही कह लो कोई बात नहीं, हमारा बाप भी तो बल्कि देशद्रोही बन के बैठा है। दुनिया उनको ना समझ के उनको देशद्रोही कह रही है, ये संगत हमें ना समझ के हमारे को गुरुद्रोही कह रही है। गुरुद्रोही कहने से कोई दिक्कत नहीं भगत जी। मुझे कल को ये महेंद्र, ये संगत मुझे राष्ट्रपति कहेगी तो मुझे कौन वहां पे दिल्ली पार्लियामेंट में बिठा देगा? तो इनके कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन भगत जी समझ जाओ, समय है, आप नई आत्मा हो, आप जीव तक परमात्मा ने संदेशा पहुंचाया, आपका सौभाग्य भगत जी। किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें भगवान, आपको गुरुजी के भाई महेंद्र ने थोड़ी ये दिया था संदेशा कि भैया भगवान आया हुआ है। परमात्मा ने किसी को निमित्त बनाया, आप जी तक ये संदेशा गया, चाहे आपको पुस्तक मिली हो चाहे टीवी से मिले हो। ठीक है जी बात। तो बड़े भाई परमेश्वर दया करें, हम किसी के गुलाम नहीं, हम किसी का दिया हुआ नहीं खा रहे। हाँ हमारे दिए हुए दान पे ये लोग आराम के टूक जरूर तोड़ रहे हैं, हमारा खा के हमारे को भोंक रहे हैं।
मोहन तो जी ना तो डेरा में जाने बाद जी पहले मतलब गुरुजियां का बस डेढ़ जाने के बाद फिर नाम लिया जी न्यू सत्संग जी इधर किसान जी और क्या पड़े उस पे से आत्मा पेटा भर गया जी। भगत जी अनजाने में चाहे लाख रुपया दे दो, परमात्मा माफ करता है, लेकिन जिस दिन सच्चाई का पता चल गया, 1 रुपया भी दे दिया भगत जी, जहर बन जाएगा वो परिवार के लिए। नहीं आप तो हमारा पेटा भर गया बात आप ठीक है वही बात है जी हमारा आप पता मतलब नहीं मैंने इंटरव्यू देख रखा है आपका इसमें भी यूट्यूब पर देखा तो मैंने नंबर चेक करे वहाँ इस पर पूछा अपन जिया था मैं बात करके वो पेटा पर जब किस तरह नाम लेने में फायदा या नहीं भी ले लिया हम गलती हो जाए हमारा पेटा ये पेटा पर तो मतलब उसमें सीटी पे दिया जाकर बैठ का है वही बात है छोटे छोटे बाल जो मतलब उनकी ड्यूटी लग रही है थोड़ा दिन तो आपने उसमें राजी उसमें रखा जी अपना जो आपने रखे बताओ मुझे एक बात बताइए, आपने गुरुजी के सत्संग सुने हैं, परमेश्वर कहते हैं सतनाम के इसके विषय में कि आप एक बात बताओ, जब आप ये सतनाम लेने जाओगे, मान लीजिए आप ये सतनाम लेने गए, हाँ जी, अरे हम परमात्मा के सामने जाते थे तो परमात्मा तो अंतर्यामी है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है, उसको तो सब पता है कि ये मर्यादा में है या इसने कोई नियम तोड़ दिया या इसकी जो प्रथम मंत्र की जो भक्ति कमाई वो पूरी हुई कि नहीं हुई, उसके बाद ही गुरु देता है ना सतनाम। कच्चे फोड़े पे भगत जी, कच्चे फोड़े पे डॉक्टर कभी भी चीरा नहीं मारता, मरीज तो कहता जी मार दो चीरा, मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को पता कि कच्चे फोड़े पे नहीं मारूंगा, पहले इसको पकने दूंगा और दूंगा, इंजेक्शन दूंगा, गोली दूंगा, दवाई दूंगा। अब आप वहां सतनाम लेने जा रहे हो हैं? अरे रोहतक में हिसार में कौन सा भगवान बैठा है? मैं गारंटी देता हूँ भगत जी, आप अपने घर से बीड़ी पी के जाओ और वहां जाके कहो जी मुझे सतनाम दो, जाते दे देंगे। उनको क्या पता कि आप मर्यादा में हो कि नहीं हो। सही बात है जी। तो क्या काम करेगा फिर आपका वो सतनाम? बिल्कुल सही बात है जी। और मतलब उसने मुझे क्या पता भाई अगला अंडा खाया खा जाएगा बीडीपी को कब भी कह रहा, सही बात है जी। तो गुरु जी ने तो सारा पता है इसके लायक है कि नहीं, जब नाम ही लगा। भगत जी उस परमात्मा के आगे तो अगर आपने अंडा भी खा रखा है तो आप जाते बोल दोगे कि परमात्मा दास से तो ये गलती हो गई, लेकिन इन गधों के आगे आप नहीं बोल पाओगे। सही बात है जी। भगत जी यही भक्ति मार्ग है, इसके अलावा दुनिया में ना कोई है ना कोई था, और था तो उस समय पार होने का समय नहीं था, ये मौका है भगत जी। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पांव बहुर नहीं रहे ऐसा दाव है। परमात्मा को पता है इस समय की महत्वता का, आप और हमें नहीं पता, हम तो जीव हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा हम सीरियस हैं, 2 घंटे बाद फिर दिमाग से निकल जाएगी, लेकिन भगवान के दिमाग से नहीं निकलती भगत जी, उसने तो हमारा अगला जन्म दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। मेरा एक पेटा भर गया था आपकी तरह, मतलब मेरा विश्वास हो गया भी आप बिल्कुल सही हो और वह बात सही भक्ति करो और दूसरे ने शिक्षा सही दो। इनमें तरक्या में जाने की सोच रहा था वह बात है, मेरा मन नहीं करता क्योंकि बात में दम लग गया बना जी। कहाँ से हो भगत जी आप? मैं विज्ञाना से हूँ, जिला दिन से विज्ञाना से, बाहर विज्ञाना सुने हो जी। चलो दया परमात्मा की। बड़े भाई अच्छे भक्तों की संख्या में रहो। देखो हमारा कोई दुश्मन नहीं यहाँ पे, ना महेंद्र दुश्मन है, ना गुरु जी की बेटी दुश्मन है, ना गुरु जी की पत्नी दुश्मन है, लेकिन जो गुरु जी के ज्ञान के खिलाफ चलेगा उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है बस। तो गुरु जी का दावा आपने मतलब पता हो आप तुम्हारे देखो ऐसा है, ये परमात्मा है, ये कोई इंद्रो माईकार कोई नंदराम का बेटा तो है नहीं जो लोग सोचते हैं। अब कोई जीव हो, मेरा कोई काका ताऊ मामा फूफा जेल में हो, जब तो मैं बता दूं भाई उसके केस की फाइल देख के कि भाई महीने में सुलटेगा, 2 महीने में सुलटेगा। अब ये भगवान है भगत जी, मैं कह दूं साल भर में आएगा, क्या पता फोन काटते समाचार आ जाए कि आ गए गुरु जी। सही बात है जी। इसका कुछ नहीं कह सकते, समर्थ है, ये अपना खेल खेलता है ना भगत जी। यहाँ तो ये फिल्मों में ये छोटे मोटे ये नेता अभिनेता 20-30 लाख रुपए के लिए अपनी जान लगा देते हैं कि कहीं कि वो फिल्म बनाने वाले का पैसा ना डूब जाए हैं। अरे ये तो हीरो का हीरो है भगत जी, ये जो रोल कर देगा, ये जो एक्टिंग कर देगा वो कोई समझ जाएगा क्या? सही बात है भाई भगत जी। ये परमात्मा जी, जैसे मैंने नाम ले रखे मेरी, आप तब बताओ जी दिल की बात ना, तो मैं मतलब बीड़ी पीना ना होगा पीना, मैंने सब शब्द छोड़ रखा है। छोटी मोटी गलती आप वही बात है जी, वो विजय इंसान आप मतलब जी। तो मैंने देखो मेरी श्रद्धा नहीं हो जी आपकी तरह, मतलब कोई सच्चा गुरु करके मतलब पार हो जी, मतलब मेरी इसके ऊपर है जी, मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ नौकरी पढ़ाई ना कोई मतलब दिक्कत है, बच्चे मेरे नौकरी लग रहे हैं, एक मेरा मतलब नौकरी लग रहा है कोई +2 को, तो दिक्कत को निकालने की बात। तो मैंने सोचू सच्चा गुरु विश्वास नहीं करता, मतलब ये पूर्ण गुरु है कि नहीं, मेरे वाले विश्वास नहीं है। बात आप तक के कौन इसके ऊपर कुछ नाम, मेरे छोटे भाई हो, मेरा विश्वास देखो लोग कहते हैं इतना पड़ा यार, धन का छोटे का रिश्ता पता चला गया तेरा तो लोटा तड़ी का लोटा बन तड़ेगा, तो ये विश्वास छोड़ा। तो मेरा सुनता मेरा मंतव्य है कि मैं गुरु पूरी
बात सुनावा, मेरा पेपर हो गया, विज्ञान बढ़िया, लेकिन मेरा कहीं पर मन में नहीं गया यार, कदा खाना रहता हूँ गलत रास्ते तो चले, कदा यार भी धन सदगुरु राम रहीम का कदा पीछे का मिला है, तुम पास लाइक को हो यार, कोई दिक्कत है कि नहीं, मतलब मेरा मन विश्वास नहीं हो रहा जी, तेरा अकेले को नाम ले रखा, मैंने फोन पर ऑनलाइन मतलब जी जी सकता है विश्वास होगा भगत जी परमात्मा के। नहीं, पर मैं लेकिन मैंने कुकर बुला कुकर दे रहा था नाम, मैंने जुकर मैंने रजिस्टर में जाऊँ फिर लेंगे, तो मैं वही बात है, मेरा पेटा भर गया पूरा, ये बात मेरा नहीं बताया, मैंने खुलना कहे जी। भगत जी कुछ नहीं करना, विश्वास के साथ में, जब तक गुरु जी जेल से नहीं आते हैं, जो प्रथम नाम आपको मिल गया है, विश्वास के साथ आप उसकी भक्ति करो, मर्यादाओं का ध्यान रखो, कोई छोटी मोटी गलती हो, कोई परेशानी हो तो परमात्मा से प्रार्थना करो, टाइम पे अपनी उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते जैसे समय मिले, जैसे माता बहने हैं, गुरु जी ने ये थोड़ी कहा कि तुम लेके पुस्तक बैठो तो ही आरती होगी, गुरु जी ने कहा है कि परमात्मा के शब्दों पे ध्यान रखना है, सुबह मोबाइल में आरती लगा दी, अगर सुबह काम है तो जैसे माता बहने अपने अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, झाड़ू झूड़ा निकालती है, पोछा मारती है, अपना पोछा भी मारती रहो, खाना भी बनाती रहो, और मालिक की वो लगा दो वाणी, उसमें मालिक की वाणी में ध्यान रखो कि परमात्मा हमें क्या आदेश दे रहे हैं। मंत्र है तो गुरुजी ने कहा कि एक जगह बैठ के करने की जरूरत नहीं, अगर समय है तो भाई तू 108 मंत्र एक बार में कर ले, और नहीं समय है तो 5 एक बार कर ले, फिर अपना कोई काम कर ले, फिर टाइम मिला फिर परमात्मा के 10 मंत्र का जोटा मार ले, फिर कदे 5 का मार ले, अरे 24 घंटे में 108 ही तो करने भगत जी। सही बात, इतनी आसान भक्ति परमात्मा ने बताई, ना कोई नहाने की धोने की जरूरत है, ना कोई माला छापा तिलक नए कपड़े पहनने की जरूरत है, परमात्मा कहते हैं नहाए धोए क्या होए जो मन का मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे पर तन की बास न जाए। अरे नहाने से, अगर नहाने से केवल शरीर शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध नहीं होती, आत्मा तो परमात्मा की भक्ति से शुद्ध होगी। तो ऐसा कोई आडंबर नहीं इस भक्ति में, इतनी इतनी आसान भक्ति उस परमात्मा ने बताई। सिर्फ गुरु जी ने इतना बताया, बेटा 2 बातों का ध्यान रखना, सिर्फ 2 बातों का, एक तो मर्यादा और दूसरा बेटा विकार, बस इन 2 चीजों पे तू कंट्रोल रख परमात्मा के दया से। मंत्र चाहे तेरे थोड़े हो रहे हैं कोई बात नहीं, आरती तेरी कभी छूट गई कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तू यहाँ पे तू कितने के मंत्र कर सकता है, कितना तू यहाँ पे आरती कर सकता है, लेकिन परमात्मा पे विश्वास बनाए रख बस। मैं तो जी मार ना दारू का ना बीड़ी का ना सुल्ता के नाम अंडा जी, इस तो हम खिलाफ दूध धंधा जी। देखो भगत जी ऐसी बात नहीं कि आज अगर आपके सामने कोई परेशानी नहीं है तो आगे भी कोई परेशानी नहीं आएगी, ये काल भगवान का लोक है, यहाँ समस्या कभी भी उत्पन्न हो सकती है। उन समस्याओं का निराकरण केवल गुरु का ज्ञान है, गुरु के ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा कि भाई जैसे गुरु जी कहते हैं कि भाई कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोए, और जब यो कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का होए। परमात्मा कहते हैं आज तो तू भाई बंधु रिश्तेदारों की आड़ में कान में उनके दबाव में लोक लाज में आज तो तू परमात्मा की भक्ति नहीं करे, भक्ति भी कर रहा था अपनी, ठीक है भाई भक्ति भी कर रहा है और सारे काम भी कर रहा है। परमात्मा कहते हैं तू कल को मरने के बाद जब तू 4 पाया का होगा, जब तू गधा बनेगा और कुल्डियां को ऊपर के उछलेगा ना, तब ये तेरे रिश्तेदार तेरे कहां पे हाथ आड़े करेंगे। सही बात है जी, जो थोड़ा दिन का जीवन है गुरु जी कहें भगवान ने रट ले, ये कोई आड़े नहीं आएगा, रिश्तेदार ये सब गधे बनेंगे। सही बात है बिल्कुल जी। ना आज से पहले का पता हम कहां थे, ना आगे का पता पड़ेगा, अगर भक्ति नहीं करी तो क्या फायदा फिर मानव जन्म का। के पता सही बात, मैंने पता दिया तो मेरा पहला का जन्म आगा कुत्ते मिल लिए बिल्ली मिल लिए के मेरा पता जी। भगत जी आज मर गए या लोग कहाँ गए हो भाई बंधु, कहाँ गए हो रिश्तेदार, कहाँ गए हो बेटा बेटी, ठीक है रिश्तेदारी है, गुरुजी ने कहा कि रिश्तेदारी भी निभानी है, रिश्तेदारी हमारा 7 जन्म का रिश्ता है, उनसे हमने कोई बिगाड़ खाता नहीं करना। लेकिन गुरुजी कहते हैं अगर तुम्हें अगर मतलब शुगर है और डॉक्टर ने मना कर दिया कि अगर तूने रसगुल्ला खा लिया तो भाई साहब उसी दिन तेरी मौत है। भगत जी चाहे कितना प्यारा रिश्तेदार क्यों ना हो, हमें पता है कि मृत्यु हो जाएगी, किसी शादी में जाओ फंक्शन में जाओ वो तो बोलते हैं लो जी खा लो जी एक मिठाई, अजी एक रसगुल्ला, अजी ना भाई साहब डॉक्टर ने, अजी क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ये फूफा जी आपको बार बार थोड़ी खिलाते हैं, देखो कितने प्यार से खिला रहे हैं, एक खा लो। भगत जी नहीं खाओगे क्योंकि आपको पता है कि मेरी मौत हो जाएगी। ऐसे ही भगत जी हमें ये सोचना कि हमारे को जन्म मृत्यु का रोग है, अगर गुरुजी के नियम तोड़ दिए, अगर गुरुजी ने जो आदेश दिए यदि हमने वो नियम तोड़ दिए, गधे बनेंगे गधे। तो इतना जब हमारे को ये डर बनेगा ना तब ये भक्ति आगे चलती है। बिल्कुल सही बात है जी। भगत जी बुखार हो जाता है, हम डॉक्टर की दवाई पे इतना विश्वास कर लेते हैं, हमें पता है कि डॉक्टर ने दवाई दे दी कि बेटा 3 खुराक है, हमें पता है पूरा यकीन है कि मेरा बुखार शांत हो जाएगा। इतना विश्वास हमें गुरुजी की दवाई पे करना पड़ेगा। ये हमारे को जो परमात्मा ने जो पीने के लिए जो चरणामृत दिया, ये हमारी दवाई है पीने की, खाने के लिए जो प्रसाद दिया ये हमारी टेबलेट हैं,
और ये हमारी 3 टाइम की आरती, हमारे मंत्र, ये भक्ति की खुराक है भगत जी। हमें इस आध्यात्मिक डॉक्टर संत रामपाल जी पे इतना विश्वास करना पड़ेगा, जब यो जन्म मरण का कैंसर का रोग मिटेगा भाई। सही बात है जी। वो गुरु जी सत्संग में कहते हैं ना, नाम ले लिया गुरु पढ़ो कुएं में, यूं काम नहीं चलता भाई। बिल्कुल विश्वास तो करना पड़ेगा जी। ठीक है जी, बात आपकी ठीक है जी। परमात्मा कहते हैं 14 करोड़ यम के दूत मिलेंगे जब ऊपर जाएंगे तब। उनका मेन काम क्या है? तुम्हारे को भ्रमित करने का। और यहाँ तुम्हें 2 करोड़ के जीव तुम्हारे को भ्रमित कर रहे हैं तुम्हारे गुरु के नाम की आड़ में, तो 14 करोड़ यम दूतों से तुम कैसे लड़ोगे? ये अभ्यास चल रहा हमारा। परमात्मा कहते हैं मालिक की पता नहीं कितनी वाणियां, क्या क्या वाणियां भगत जी, क्या क्या बताए। दास का तो गला और बैठ गया बड़े भाई। सही बात है जी, आप तो बात सारी एक नंबर को जी, बात बिल्कुल सही है, आप तो बात ठीक हो जी। ठीक है जी, फिर कोई बात आपकी समझ में आ गई जी। ठीक है कौन जी, इस तरह करेंगे जो है बात। आपने मेरा बेटा कर दिया जी सत्साहिब। सत्साहिब जय हो बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ी। ठीक है जी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।